थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपने बहुत स्पीड से क्वेश्चनों को करना है मेरे साथ में। जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा सभी बच्चों को। वॉइस क्लियर है, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आइएगा और क्लास को अच्छे से शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की जो अपनी क्लास है इसमें आपके लगभग 21 क्वेश्चन हैं मैथ्स के, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा। और मेरे साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे आइएगा, क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस क्लियर है, जल्दी से लगभग ज़्यादा ज़्यादा बच्चे लाइव आइएगा तभी क्लास को शुरू करता हूँ, सभी का बेनिफिट होगा। और ये डिस्टर्बेंस अब हमारा समाप्त हो जाएगा नेटवर्क का। डेली क्लास हुआ करेगी और बहुत अच्छे से क्लास होगी, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को देखेंगे बच्चों और क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सभी को राम राम, ठीक है बच्चों। तो क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, बासु चौधरी, राम राम भाई, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों जल्दी से करेंगे आप सब, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। एक बार कमेंट्स करके बताओ, क्वेश्चनों को शुरू किया जाए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विजय ने 5,000 रुपये का कर्ज 2 वर्षों के लिए लिया, उसे कुल रुपये 5,408 रुपये लौटाने पड़े, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके कमेंट्स करिएगा, जल्दी से आंसर करके कमेंट्स करिएगा, ठीक है। कुलवीर ठाकुर, हाँ हेलो कुलवीर। तो शुरू कर दिया, आज की क्लास हमने शुरू कर दी बच्चों और जल्दी से आपने आंसर देना है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। जगदीश जल्दी से बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे कमेंट्स में, उसका नाम लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है राहुल कुमार, राम राम भैया, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है। देखते हैं कौन देगा सबसे पहले प्रश्न का आंसर। बहुत आसान और बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, ठीक है। आपने आंसर करना है, कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों आंसर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा, विजय ने 5,000 रुपये कर्ज 2 वर्षों के लिए लिया, उसने कुल 5,408 रुपये लौटाने पड़े। शिवानी कश्यप जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिएगा क्या है कि हमारा मिश्रण कितना है बच्चों, 5,800 रुपये है और मूलधन कितना था, 5,000 था, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष है, तो ब्याज की दर आपने बतानी है, ठीक है। तो देखिएगा, मिश्रधन बटे मूलधन, ठीक है, और बराबर क्या होगा 1 + RY 100 की पावर 2। इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ये 625 बार जाएगा और ये 676 बार, तो 26/25 आएगा बच्चों, 26/25 का स्क्वायर और ये 1 + RY 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये 26/25 आता है तो आर की वैल्यू, आर कितने परसेंट होता है बच्चों, 4% होता है।
तो आर कितना होगा 4%। जिसका आंसर 4% है उनका सभी का जो है आंसर बिल्कुल ठीक है। 4% आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रश्न पर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, कमेंट्स करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये आपका 2D का प्रश्न है बच्चों। 2D का मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 9 रुपये प्रति मीटर की दर से किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर बेड़ा लगाने का व्यय 432 रुपये है। ठीक है, हाँ वेरी गुड। उसी प्लॉट पर टाइल लगाने की कुल कीमत क्या होगी यदि टाइल लगवाने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। देखिएगा यहाँ क्या है, 9 रुपये प्रति मीटर है और यहाँ पर कितना व्यय है बच्चों, 432 रुपये टोटल व्यय है। तो प्रति मीटर का मतलब क्या है, परिमाप। ठीक है, परिमाप की मल्टीप्लाई 9 से करने के बाद 432 आया होगा। परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4a होता है। 4a की मल्टीप्लाई 9 से किया होगा और तब टोटल खर्च 432 रुपये आया होगा। ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो a जो आएगी भुजा कितनी आएगी आपकी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, उस प्लॉट पर टाइल लगाने की कुल कीमत क्या होगी। तो देखिए कुल कीमत पूछी है और खर्च कितना है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या है, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का a स्क्वायर होता है और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 रुपये से कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी लागत आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो लागत कितनी हो जाएगी, यानी 12 का स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, 144 और गुणा का 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 8 और ये 2880 रुपये टोटल लागत आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है बच्चों। ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, कुलवीर ठाकुर 2880 बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न बच्चों। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, जल्दी से आपने आंसर करना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका बच्चों, वेरी गुड। देखिएगा, एक बस दो शहरों के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसे उस दूरी को तय करने में 45 मिनट लगते हैं। बस की वर्तमान चाल कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा आप जानते हैं एक निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से तय करने में अलग अलग समय लगता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों b1 t1 इक्वल b2 इंटू t2। ठीक है, तो b1 कितना है, आपको मान लिया b है और उसको समय कितना लगता है, 48 मिनट लगते हैं। ठीक है, b2 कितना है, उसकी चाल को बढ़ा दिया, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो समय कितना लगता है उसको, 45 मिनट लगते हैं। तो उसकी वर्तमान चाल पूछी है, वर्तमान मतलब बढ़ने के बाद जो चाल है वो पूछी है, हमने b+5 पूछा है बच्चों। ठीक है, ओके। तो देखिएगा इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 × 3 3 पंजे 15, 3 × 3 3 6 18, तो ये 16b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75। ये 15b 16b में से माइनस होगा तो b बचेगा, तो कितना बचेगा, 75। ठीक है, ये आपकी पहली स्पीड थी और 5 बढ़ने के बाद जो वर्तमान हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। तो मतलब बच्चों आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, हाँ इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिएगा शांत जल में नाव की चाल का मतलब है, ठीक है, और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे बहुत बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मतलब देखिए विपरीत दिशा में तय करने में समय पूछा है, तो दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में क्या होगा बच्चों, चाल घटेगी, यानी 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो 9/3 बराबर कितना होगा, 3 घंटे। तो नाव विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, 3 घंटे लेगी बच्चों। जिन बच्चों का 3 घंटे आंसर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ओके वेरी गुड बच्चों। हाँ, सनी कुमार 80 बिल्कुल, जगदीश 80 बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रदीप 3 वेरी गुड। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाने में, लेकिन 2-4 दिन में बहुत अच्छे से मैं यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊँगा। आप निश्चिंत रहें और समय आपका जो है 8 बजे होगा।
ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में उसे खाली करने के लिए एक पाइप और लगा दिया हुआ है। ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट्स करके। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले बनता है। साथ साथ मैं भी करता हूँ बच्चों। देखिएगा, एक नल ए नल है बच्चों, एक बी नल है और एक ए नल एक टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा बी नल 75 मिनट में भर सकता है। लेकिन टंकी की तली में एक छेद होने के कारण सभी को एक साथ खोल दिया, मान लो ए प्लस बी और एक छेद हो गया आपका सी, ठीक है, तो 50 मिनट में भर जाती है। रिजल्ट क्या निकल रहा है? टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ओके, तो एलसीएम लेंगे बच्चों। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 300 आएगा, 6 पंजे 30, ये 4 आएगा और ये 5 छंग 30, ठीक है। इन दोनों को खोलते तो 1 मिनट में कितना भाग भरता बच्चों? 9 भाग भरता। लेकिन जब तीनों को एक साथ खोल दिया तो 6 भाग भर रहा है, मतलब 6 भाग भर रहा है। तो 9 भाग भरने के बजाय 6 भाग भरता है। इसका मतलब क्या है? सी 1 मिनट में कितना भाग खाली करता है? 3 भाग खाली करता है। जब 1 मिनट में 3 भाग खाली करता है, टोटल भाग कितना है बच्चों? 300 है। तो देखिएगा पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? 100 मिनट में खाली कर देगा। ओके, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो 100 मिनट बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, वेरी गुड। कुलवीर ठाकुर 100 बिल्कुल ठीक, राहुल प्रजापति 100 बिल्कुल ठीक, रोहित कुमार 100 बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बढ़िया। दो संख्याओं का लसाअ व मैसे का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के लसाअ और मैसे का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं कितनी हैं? भाई ऑप्शन कर लो, या एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसाअ गुणा मैसे मतलब 24, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है बच्चों? इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ऐसी दो संख्या बताइए जिन्हें गुणा करने पर तो 24 आता हो और घटाने पर कितना आता हो? कितना आता हो? 2 आता हो। तो ऐसी संख्या क्या होंगी? 4 और 6 होंगी बच्चों। तो जिन बच्चों का 6 और 4 मतलब डी ऑप्शन है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा बच्चों। ओके, वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। हाँ, प्रदीप प्रजापति डी, वेरी गुड। रोहित कुमार डी, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ये इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहला आता है। ओके, देखिएगा, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, ठीक है, 3/5 गर्ल्स हैं और शेष लड़के हैं। तो देखिएगा, गर्ल्स में क्या बोला है? गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, ठीक है। उसने बोला है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग गर्ल्स हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित होगा आपने बताना है। तो देखिए क्या है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए इसने बोला है 3/5 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो बॉयज़ कितने होंगे? 2/5 होंगे, ठीक है। फिर इसने बोला है, हाँ जगदीश बता रहे डी ऑप्शन, अच्छा वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, 3/5 क्या है? गर्ल्स हैं, तो लड़के कितने होंगे? जब 5 में से 3 गर्ल्स हैं तो लड़के कितने होंगे? 5 में से 2 होंगे। यही लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 क्या है? 2/9 क्या है? अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा? 7/9 होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 3/5 का, क्यों? क्योंकि आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, उपस्थित पूछा है, तो आपने क्या करेंगे? जब अनुपस्थित 2/9 है तो उपस्थित कितना होगा? 7/9 होगा लड़कियों का। और लड़कों का कितना भाग अनुपस्थित है? 1/4, तो उपस्थित कितना होगा? 3/4 उपस्थित होगा। ओके, तो देखिएगा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 3 × 9, कितना हो जाएगा? 7/15, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब कितना हो जाएगा? 3/10। तो ये लड़कियों का इतना भाग उपस्थित है, लड़कों का इतना भाग उपस्थित है, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है? तो हम क्या करेंगे बच्चों? इनको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका? देखिए 30 एलसीएम आ जाएगा और 15 दूनी 30, 2 सत्ते 14 और 10 तिया 30, 3 तिया 9, मतलब आपका आ जाएगा 23/30 भाग क्या होगा? उपस्थित होगा। तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन है उनका 23/30, जिन बच्चों का
ए ऑप्शन है उनका सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, हाँ मतलब क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, मतलब 23/30 आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। इस तरह का प्रश्न बहुत बहुत मोस्ट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। देखो बच्चों, मुझे 10 साल पढ़ाते हुए होगा, मुझे इतना पता है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बीच में जिस क्वेश्चन को मोस्ट बताऊंगा, आप मतलब जिस क्वेश्चन को मोस्ट बताऊंगा, जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन को मोस्ट बताऊंगा वो बहुत मोस्ट होता है। ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपकी आरपीएफ की परीक्षा हो या आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा। ओके, वेरी गुड रोहित कुमार, 23/30, वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट, एक ये आपका मेंसुरेशन का बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना। गलती इसमें क्या करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते कि ब्याज दे रखा है, डायरेक्ट उसको एकदम जल्दी में जो है करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से आपने आंसर देना है। धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, क्या है, व्यास हैं। क्या है, व्यास हैं। 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है। तो नए गोले का व्यास कितना है, नए गोले का व्यास कितना है। तो आप जानते हैं आर बड़ा, नया मतलब बड़ा गोला, बड़े गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या R2, ये आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो देखिएगा क्या है, व्यास है जब 6 तो त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी, 3 का घन, ठीक है। और ये कितना होगा, 4 का घन, और ये कितना होगा आपका 5 का घन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 3 होते 27 और 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। तो 4 और 5 9 और 9 और 7 16 का 6, ये आपका आ जाएगा 216, ठीक है। तो आर किसका घन होता है 216, 6 का, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 6 होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, नए गोले का व्यास पूछा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल ठीक होगा। जिन बच्चों का डी ऑप्शन, रवि कुमार बिल्कुल वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। प्रदीप प्रजापति, इसमें जो है 6 नहीं है, आपसे नए गोले का व्यास पूछा है बच्चों, नए गोले का व्यास पूछा है। तो व्यास पूछा है तो आपने क्या करना है, उसको उसकी जो रेडियस 6 आएगी उसको डबल भी करना है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 12 सेंटीमीटर होगा नए गोले का व्यास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सभी ने अच्छे से आंसर करना है। 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा आसान सा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछाता है, इजी सा प्रश्न, जल्दी से आपने आंसर करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी, मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। राहुल कुमार 6 नहीं है, 6 तो रेडियस है, आपसे व्यास पूछा था तो आप उसका डबल करोगे तो 12 होगा, ठीक है। ओके, हाँ 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। तो अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल, ध्यान दीजिए क्या मिलाना है, मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिएगा पहले आप मिल्क निकालोगे, मिल्क कितना होगा, मिल्क होगा 7/11 गुणा 55, मतलब कहने का क्या है 11 पंजे 55 मतलब 35। और वाटर कितना होगा बच्चों, वाटर कितना होगा, वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, ठीक है। तो 35 तो आपका मिल्क है, वाटर कितना है 20 है, 20 में क्या मिलाएं, मान लिया x लीटर जल मिलाया, जिससे अनुपात 7:6 हो जाएगा। हाँ अंजू प्रजापति 10, रवि कुमार 10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 पंजे 35 कितना हो जाएगा 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 30 और x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो मिलाए गए जल की मात्रा जो होगी 10 किलोग्राम होगी। जिस बच्चे का सी ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोहित कुमार सी ऑप्शन, जगदीश बी नहीं सी ऑप्शन। ओके मतलब 10 किलोग्राम। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे 10 क्वेश्चन बच्चों, ये साझेदारी का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जल्दी से आपने आंसर करना है। ए तथा बी ने क्रमशः 20,000 और 15,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के पश्चात सी भी 20,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। व्यापार आरंभ करने के 2 वर्षों के बाद अर्जित 25,000 रुपये के लाभ में से, ध्यान दीजिए बच्चों, 2 वर्षों के बाद अर्जित 25,000 के लाभ में से बी का लाभ कितना होगा, मतलब बी का हिस्सा कितना होगा आपने बताना है, ठीक है।
जल्दी से आपने आंसर करना है। इनके लाभों के अनुपात निकालना ही कलाकारी होता है। इनके लाभों के भागों का P1, P2 और P3। ठीक है, इसने कितना 20,000 लगाया, 20,000 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए लगाया, 2 वर्ष मतलब 24 महीने। ठीक है, और इसने कितना लगाया 15,000 रुपये लगाया, मतलब कितने महीने के लिए लगाया, 24 महीने के लिए लगाया। अनुपात, इसने 20,000 रुपये लगाया, 20,000 रुपये लगाया, मतलब 20,000 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए लगाया, 6 महीने बाद सम्मिलित हुआ तो बचे कितने, 2 वर्ष में से 6 महीने निकालोगे तो कितने महीने बचेंगे, 18 महीने बचेंगे। ठीक है, ओके, इसको कैंसिल करेंगे। हाँ रोहित कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका 7500 आंसर बिल्कुल ठीक है। 7500 आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको रेशियो निकाल लोगे तो इसका रेशियो आएगा 20 अनुपात, क्योंकि ये 4 4 3 3 ऐसे करके कट जाएंगे बच्चों, ऐसे करके कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। ठीक है, ओके, हाँ, अब 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, मतलब कुल मिला के जो आपका आंसर बनेगा आपका ये 20 15 15, मतलब कहने का क्या है, 5 चौक 20, 5 ते 15, 5 ते 15, मतलब कहने का क्या है कि P2 पूछा है तो P2 कितना होगा 3 और 7 और 3 ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कितना है 25,000। ओके, इससे एक जीरो कट जाएगा तो 7500। जिन बच्चों का 7500 आंसर है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। ओके, हाँ, रोहित कुमार कह रहे हैं भैया जी इसका पूरा रूल बता देना। तो भैया आपने क्या करना है, आपके यूट्यूब चैनल पर एक जो पार्टनरशिप साझेदारी की एक क्लास है, उस क्लास को आप पूरा देख लीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ये भैया ये आपके 4 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी आपने आंसर करना है। हाँ, ठीक है, हाँ, देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, जल्दी से आप इसको देखेंगे अच्छे से। 11 से 15 क्वेश्चन आपने करने हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, बोला गया है नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विगत वर्षों में विभिन्न खेल खेलने के लिए लोगों की पसंद, देखिए ये क्या है, क्रिकेट है बच्चों, ये क्या है, क्रिकेट है, ये फुटबॉल है और ये टेनिस है। ओके, आपने बताना है, और ये वर्ष दे रखे नीचे, नीचे क्या है बच्चों, ये क्या है, वर्ष है, और ये क्या है बच्चों, लोगों की संख्या है मिलियन में। ठीक है, हाँ, जल्दी से बताना है आंसर, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले बनता है। इसमें क्या पूछा है, वर्ष 2015 में टेनिस खेलना पसंद करने वाले लोगों की संख्या। वर्ष 2015 में टेनिस खेलना, वर्ष 2015 कौन सा है आप जानते हैं, देखिएगा वर्ष 2015, तो वर्ष 2015 ये है। ठीक है, वर्ष 2015 में टेनिस खेलना पसंद करने वाले लोगों की संख्या, टेनिस क्या है, ब्लैंक वाला है टेनिस, उनकी संख्या कितनी है 175, कितनी है 175 है। ठीक है, ओके, हाँ, 2010 में टेनिस खेलना पसंद करने वाले लोगों की संख्या से 2010 में आएंगे। अब 2010 में टेनिस खेलना पसंद करने वाले कितने हैं, 275 है। देखिए 300 250 के बीच में क्या होगा, ये क्या होगा 375 हैं। तो ये कितनी अधिक है बच्चों, ये कितनी अधिक है, ठीक है, कितनी है 275, सॉरी, कितना अधिक है जल्दी से बताइएगा। हाँ, कितना अधिक है, 100 अधिक है, 100 मिलियन अधिक है। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने 100 बताया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, रवि कुमार 100, वेरी गुड, अंजू प्रजापति 100, बहुत बढ़िया। हाँ, राहुल कुमार सी, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा सभी बच्चे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 12 क्वेश्चन है बच्चों, और आपने जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2012 में क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले लोगों की संख्या का, वर्ष 2012 में आना है, वर्ष 2012 ये है बच्चों, और इसमें क्रिकेट कौन कौन कितने खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आपके 375। ठीक है, हाँ, लोगों की संख्या का टेनिस खेलना पसंद करने वाले लोगों की संख्या से, टेनिस कौन खेलते हैं बच्चों, टेनिस कौन खेलते हैं, ये कितना होगा 2012 में कितना होगा 325 होगा, 325 होगा। ओके, कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 पंजे 25, 5 29, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 5 5 पंजे 25, 5 5 5 15। तो आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 15:13 आएगा। तो जिन बच्चों का आंसर बी है 15:13, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, 15:13 आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा बच्चों। ओके, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, जिन बच्चों का 15:13 है उनका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन को करिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 13 क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। वर्ष 2010 से 2015 तक फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है, वर्ष 2010 से 2015 तक फुटबॉल,
10 से 15 तक फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, यहाँ है, यहाँ कितनी है बच्चों, 375 है, ठीक है। और यहाँ कितनी फुटबॉल है, 400 है, कितनी है, 400 है। और यहाँ कितना फुटबॉल है बच्चों, यहाँ कितना है फुटबॉल है, 300 है। तो इन सभी को जोड़ना है, जोड़ना आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। फटाफट जोड़ेंगे बच्चों। और ये कितना है आपका, यहाँ पर 200, और ये कितना है आपका 250, ठीक है, 250। और ये कितना है आपका, ये कितना है 275, 275। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इन सबको आप जोड़ेंगे और आप आंसर कर देंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 400, 300, 250, 275, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 1800 आ जाएगा, मतलब सॉरी आपका कंफर्म वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। तो जिन बच्चों का 1800 है उनका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ओके, हाँ, राहुल कुमार 15:13 बिल्कुल ठीक है आपका। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, सभी वर्षों में मिलकर कितने लोगों ने क्रिकेट खेलना पसंद किया। तो टोटल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या आपने बतानी है, टोटल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या आपने बतानी है। तो क्रिकेट कौन खेलते हैं, ये वाला पार्ट, मतलब 400, ठीक है, 400 ये हो गया। यहाँ पर 375 क्रिकेट ये खेलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने क्रिकेट खेलेंगे, 375 और खेलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने, 250 ये खेलेंगे क्रिकेट। और ये कितना है, ये 350 ये खेलेंगे क्रिकेट। और ये कितना है, 300। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 375, 600, 750, ठीक है, 350, 300। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 2050। तो जिन बच्चों का 2050 आंसर आएगा उनका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसमें कुछ नहीं है, जोड़ना है बस, बाकी आपको सब ये दे रखा है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक होगा। तो जिन बच्चों का डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल ठीक है, 2050 आपका आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जिन बच्चों का आंसर आ जाता है कमेंट्स करेंगे साथ में, ठीक है। ओके, हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये ग्राफ वाले क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, जल्दी से आपने आंसर करना है। हाँ, रोहित कुमार 2050 बिल्कुल ठीक है बच्चे, वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में, 2015 कौन सा है आपका, ये है 2015। वर्ष 2015 में टेनिस खेलना पसंद करने वाले लोगों का, टेनिस कितने खेलते हैं, देखिए ये टेनिस खेलते हैं, ये कितना है 150-200 के बीच में है, तो मतलब 175 आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, करने वाले लोगों का क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस मिलाकर खेलना पसंद करने वाले लोगों से कितने प्रतिशत है, का कितना परसेंट है। ओके, तो का परसेंट बताना। क्रिकेट कितने खेलते हैं, 300 क्रिकेट खेलते हैं 2015 में। और आपके फुटबॉल कितने खेलते हैं, 275 फुटबॉल खेलते हैं। और जी आपका ये टेनिस कितने खेलते हैं, 175 टेनिस खेलते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे बच्चों, 175, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 750, और मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। हाँ, 2 दूनी 4, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार, ठीक है। और 3, 5 या 15, और 5 या 15, 5 पंजे 25, ये कितना हो जाएगा 70/3। तो 3 दूनी 6, और 3 या 9, 1/3, इतने परसेंट, कितने परसेंट होगा, 23 से ही 1/3% होगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जिन बच्चों का डी ऑप्शन है उनका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ओके, ठीक है भाई साहब, बताइएगा। हाँ, डी ऑप्शन होगा इसका, डी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 23 से ही 1/3% आंसर होगा। ओके, हाँ, ओके। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से, बस 5 मिनट की बात है, जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और कल से रेगुलर क्लास करते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया से, ठीक है। हाँ, रवि कुमार वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखिएगा 16 क्वेश्चन 16 देखेंगे बच्चों। एक व्यक्ति के पास 972 रुपये हैं, वो किस प्रकार से हैं, जो कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो संख्या हो गई, मान लिया कितने प्रकार के सिक्के हैं, ये 4 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये। ये संख्या का रेशियो है, ये क्या है, ये संख्या का रेशियो मैंने 1-1 मान लिया। ओके, जब एक संख्या है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 10 आएगा। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा,
1 और 2 3 और 3 5 5 और 10 कितना हो गया 18। तो कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मूल्य कितना हो गया 18 भाग हो गया। और 18 भाग किसके बराबर होगा, 972 के बराबर होगा। 9 दूनी 18, 9 को 9, 9 अट्ठे 72। इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 चौक 8। एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर 4 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिएगा सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगी। तो आपने 4 भाग निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल सिक्के आ जाएंगे। कुल सिक्के कितने आ जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, 216 सिक्के टोटल हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। हाँ रवि कुमार, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके वेरी गुड, 216 आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके हाँ वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 16 को 17 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान सा बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और 5 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं। देखिएगा एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, और ये 10 दूनी 20 और 20 इकन 20, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है आपका 20 है। ओके 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य कितना अंश बचेगा, तो 5 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे, दोनों मिलकर 5 एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 और 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो बचा भाग कितना है, बचा कितना भाई, 20 में से आपका 15 कार्य हो गए तो बचा कितना 5, किस में से बचा, किस में से बचा, 20 में से बचा। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितना बचेगा, 1/4 भाग बचेगा। कितना भाग बचेगा, 1/4 बचेगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, 1/4 आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। हाँ रवि कुमार वेरी गुड, रोहित कुमार 1/4। ओके वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 2 बर्तनों में अम्ल और पानी के क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में है, मिलाकर एक घोल बनाया गया। मतलब कहने का क्या है, 2 बर्तनों में जो अम्ल और पानी है वो 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलाकर एक घोल बनाया गया। उस घोल में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है। ओके बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आपने जल्दी से आंसर करना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले प्रश्न का आंसर करता है। 18 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आसान सा प्रश्न है, ठीक है। हाँ देखिएगा 2 प्रकार के बर्तन हैं, एक पहला बर्तन है और दूसरा बर्तन है। तो पहले वाले बर्तन में अम्ल कितने भाग होगा, 3 भाग, कितने में से, 4 में से, ठीक है। इसमें अम्ल कितना होगा, 5 भाग, कितने में से, 8 में से। ओके ठीक है, दोनों को मिलाया, जब दोनों को मिलाया एक मिश्रण बना, उसमें अनुपात कितना है, 2:1। तो अम्ल कितना है, 2 भाग, कितने में से, 3 में से। और आपको बताना है किस अनुपात में मिलाया, इनकी मात्राओं का रेशियो आपने बताना है, इनकी मात्राओं का रेशियो आपने बताना है। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। हाँ हाँ बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन नहीं है इसका। राहुल कुमार सी बता रहे हैं नहीं। अंजू प्रजापति ए बता रहे हैं, वेरी गुड। हाँ अंजू प्रजापति का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखिए कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, बिना एलिगेशन की भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिगेशन से ही कर देता हूँ। इसमें से घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/8 माइनस का 2/3। ओके इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/24 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/12 आएगा, ठीक है। रेशियो निकाल लेंगे तो 12 12 दूनी 24। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का ए ऑप्शन है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ रवि कुमार ए ऑप्शन, रोहित कुमार ए ऑप्शन, एजीबेटू ए ऑप्शन, मनोज सिंह ए ऑप्शन, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी आरपीएफ की परीक्षा होगी या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ओके जल्दी से आपने करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है, ठीक है। विकर्ण कितने मीटर है, 24 मीटर है, और सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। जल्दी से आपने आंसर करना है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उन चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं।
क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। 1/2 विकर्ण कितना है 24 और उस पर डाले गए लंब कितने हैं, उनका योग कितना हो जाएगा 8 + 13, ठीक है, 8 + 13, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा 12 बार, ठीक है, 12 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये 22, ठीक है, ओके, हाँ ये हो जाएगा 21। तो 12 का 2 हंसी लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों का 252 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, कैसे देखिएगा, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण डी हो, जिसका विकर्ण क्या हो डी हो, और उस पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 और ये वाली क्या है P2 हो। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1/2 डी गुणा P1, और इस वाले का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1/2 डी गुणा P2, ठीक है। तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें से हम 1/2 डी कॉमन ले लेते हैं और P1 + P2, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1/2 डी P1 + P2, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज का विकर्ण हो और उस पर डाले गए लंबों की लंबाइयां आपको पता हो तो 1/2 गुणा विकर्ण इंटू उस पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योगफल। जैसा कि आपने यहाँ देखा, कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं चलाते बच्चे इस तरह के प्रश्नों, पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं होती। देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, 8 और 13 जोड़ लिया, कितना आया 21, ठीक है, और विकर्ण 24 की मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हाफ कर दिया। ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। कोई नहीं, आपको पहले बेसिक से करना चाहिए, ये वाली बात आपको नोट कर लेना, पता होनी चाहिए ये किस तरह से इसमें फॉर्मूला लगता है। ओके बच्चों, ठीक है, हाँ ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। रवि कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से देखते हैं कि इस बच्चे का आंसर सबसे पहला बनता है। एक रेलगाड़ी, हाँ समीक्षा चौहान बता रही सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन नहीं है, इसका ए ऑप्शन है। ओके, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 240 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। 240 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितने सेकंड लगते हैं 20 सेकंड लगते हैं। तथा इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, स्पीड से करना होता है इस तरह के प्रश्न को। 146 मीटर लंबे पुल को पार करने में 17 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों 3 सेकंड अधिक लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, क्या कितना आता है 54 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ जाती है। तो चाल कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगा, 18 को 3 से भाग करेंगे, 54 को 3 से भाग करेंगे, 18 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे चाल पूछी नहीं है, आपसे कब पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहली वाली बात लगा देंगे। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, चाल कितनी है 18 और समय कितना है 20 सेकंड। तो डी बराबर 360 माइनस का 240 बराबर कितना हो जाएगा 120। ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको करके दिखा दिया। तो 120 मीटर आंसर जिस बच्चे का है उसका बिल्कुल ठीक है। हाँ वेरी गुड बच्चों, रोहित कुमार ए ऑप्शन, वेरी गुड, रोहित कुमार 120, प्रदीप प्रजापति 120, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हमारा 21 जो क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का आंसर सबसे पहले बनता है और बिल्कुल सही बनता है, ठीक है। हाँ सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें वैल्यू रखनी है, आंसर करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक बार आपको पढ़ देता हूँ, लैंग्वेज क्या है। उस लंबवृत्तीय शंकु, सॉरी लगभग यहाँ गलत लिखा गया, एक उस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय, लगभग यहाँ होगा ये, लगभग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधारीय त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधारीय त्रिज्या क्या है बच्चे 7 सेंटीमीटर है। जल्दी से आपने बताना है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर बनता है। उस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधारित त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, जल्दी से आपने बताना है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले बनता है। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 510 वर्ग सेंटीमीटर, 511 वर्ग सेंटीमीटर, 498 वर्ग सेंटीमीटर और 505 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले बनता है।
ओके बच्चों, देखते हैं आज की क्लास का एकदम हीरो बच्चा होगा जो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर करेगा। ठीक है, हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। और आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आपको इसका एरिया बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, देखते हैं किस बच्चे का आंसर बनता है। करिएगा, टोटल सरफेस एरिया आपने बताना है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर बनता है। टोटल सरफेस एरिया आपने बताना है। जल्दी से करिएगा। चलो मैं साथ साथ करता भी हूँ और आप आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स में आपके देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया निकालना हो, वक्र प्रश्न निकालना हो या संपूर्ण प्रश्न निकालना हो तो आपको जरूरत किसकी होती है, तिरछी ऊंचाई की। तो तिरछी ऊंचाई निकालेंगे पहले। तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी, आधार की त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। हाँ, समीक्षा चौहान बता रही हैं सी ऑप्शन, समीक्षा चौहान सी ऑप्शन बता रही हैं। देखते हैं और बताओ, देखते हैं और कौन बताएगा। इसका वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो 7 का वर्ग मतलब 7 तो हम बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 का वर्ग और यहाँ बचेगा 2 का वर्ग, तो आपका आ जाएगा 7√5। ठीक है, हाँ, वेरी गुड समीक्षा चौहान, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका 498 आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, हाँ, ये आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। और आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। आपको टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ बताना है, तो वो क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितनी है, रेडियस आपकी 7 है और तिरछी ऊंचाई कितनी है आपकी 7√5 प्लस 7। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा और 154 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन लेके 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2.23 प्लस 1, मतलब 154 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 3.23 से करेंगे। तो आपका जो लगभग में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 497, मतलब लगभग 498 वर्ग सेंटीमीटर के लगभग आंसर आएगा, 497 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं 498 आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 498 आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह का प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज की एक छोटी सी क्लास ली हमने और आज हमने बीच में हमने क्लास को रोक दिया था, एक नए सिरे से क्लास को शुरू किया है। और आप मुझ पर विश्वास करिए, अगर आप मेरे 10 से 15 प्रैक्टिस सेट भी आप मैथ्स के कर लें, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन टाइप के क्वेश्चन से बाहर जाएगा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ की परीक्षा में। धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों को ठीक करूँगा। और ठीक है, और आज तो थोड़ा सा हमने पढ़ाई दिया आपको, बाकी टाइम्स का हम पहले रखेंगे। ठीक है, लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आप सभी बच्चे तैयार रहेंगे और ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे तैयार करिए, जल्दी से आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।